स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। आज का जो हमारा यह टॉपिक है, जो कि आपके सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर, न्यूज़पेपर के डेमोन्स्ट्रेशन पर, कि किस तरीके से आप पेपर को पढ़ सकते हैं। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारे चैनल पर, जो कि लाइव था, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना है उसे जो है एकदम अच्छे से क्लियरिटी से देखना ज़रूरी है, इसलिए आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वे पे आपको मिल जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखें। और आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह स्पेशली जिन पॉइंट्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है उससे ही रिलेट या वीडियो है। तो जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं उसे किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं पेपर पढ़ने के टाइम, पेपर का जो मेथड है, रीडिंग मेथड है, उस पर किस तरीके से हर एक पॉइंट अप्लाई होता है, तो उसका फुल टू डेमोन्स्ट्रेशन जो है आज हम इस वीडियो के तौर पर देखेंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और अगली बार जब भी आप पेपर पढ़ने बैठे तो आपके दिमाग में यह सारे पॉइंट्स रहे, तो आप इजीली इतने बड़े न्यूज़पेपर को कुछ समय में, या बोल सकते हैं कि आपके सुविधा अनुसार जो समय है उसमें आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो पेपर है 60 मिनट ही पढ़ें, या फिर बोल दें कि नहीं आपको 3 घंटा पर डे न्यूज़पेपर को देना ही चाहिए। ये अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। किसी किसी की रीडिंग हैबिट अच्छी होती है। रीडिंग हैबिट इन द सेंस कि सिर्फ आप एक रीडिंग मार ले रहे हैं पूरे पैराग्राफ को, इसका मतलब ये नहीं। रीडिंग का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी लाइन को पढ़ रहे हो तो वो साथ ही साथ आपके दिमाग में 50 to 60% समझ आनी चाहिए। उसे ही बोल सकते हैं कि रीडिंग एबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। तो उसी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ें स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब हम कंपटीशन के इस दौर में शामिल हैं हम सभी इस रेस में, तो आपको यह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। आपके सामने कुछ बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये पॉइंट्स क्या है, नेचर ऑफ न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। इस पर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। इसे हम डिटेल में जाकर बोल सकते हैं कि इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर लगते हैं। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं हम, और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगे कि किस तरीके से जो पेपर है हम पढ़ सकते हैं इजीली तरीके से। पेपर से क्या है, न्यूज़पेपर से हमें जो इतना डर लगता है कि ये 16-17 पेज का न्यूज़पेपर होता है, उसे हम कैसे पढ़ेंगे, वह सारा डर जो है ख़त्म हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स है आपके सामने, इसे हमने पहले ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। चलिए हम जो है डायरेक्ट न्यूज़पेपर पर आते हैं। ये सारे पॉइंट्स देख लीजिए, हमने इसे डिस्कस किया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर भी मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से पेपर में इसे ढूंढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे पीडीएफ की ये इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर। उसे ज्वाइन कर ले, जीएस पाठशाला। तो जैसा कि आपके सामने पेपर दिख रहा है द हिंदू का, या आज का पेपर है, इसे ही हम देखेंगे। और जो भी पॉइंट्स हमें जो लगता है, हमने जो भी वीडियोस में कवर किया है, उन्हें किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो ये फ्रंट पेज है। हम सभी को पता है कि पेपर लगभग 15 से 16 पेजेस में आते हैं पर डे के हिसाब से। इसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, एडिटोरियल का, वर्ल्ड का, स्पोर्ट्स का, फिर मनोरंजन के लिए भी कुछ विशेष पेजेस इसमें एडेड होते हैं। फिर जो सरकार की नीतियां हैं, फ्रंट पेज है, इंटरनेशनल जो भी चीज़ें होती उनसे रिलेटेड पेज आता है। तो और उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे आपके सामने। ये जो है पहला फ्रंट पेज हम बोल सकते हैं, ये आज कुछ इस तरीके से है।
तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं न्यूज़ पर। आपके सामने एक जो है हेडलाइन दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे करना चाहता है क्या, जो फर्म बिल आया है, जो लॉ आया है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है कि हम अभी जब तक कमेटी नहीं होती है, पूरी जांच नहीं होती है, तब तक इसे क्या कर दिया गया है, बोला गया कि इसे हम होल्ड पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ विवाद चल रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपको बताया भी है ऑलरेडी कि जो भी पेपर होता है वो स्टोरी क्रिएटेड होता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, ये स्टोरी क्रिएटेड है जो पेपर है, क्योंकि इस पर बहुत दिनों से बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया आ रहा है, स्टोरी आए जा रही है। तो ऐसी न्यूज़ को आप पढ़ भी सकते हैं और इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए, अगर हम अब दूसरी न्यूज़ को देखते हैं, यह आपने समझा, यहाँ पर हमने स्टोरी क्रिएटेड जो है उसे अप्लाई किया। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर बोला जा रहा है, बगल में ही जस्ट उसके बगल में ही देखिए, तो यहाँ पर कुछ पैसे की बात हो रही है। पीएम किसान जो पेमेंट है उसके लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, ये अगर आप न्यूज़ को पढ़ते हैं, इस न्यूज़ को, तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि यह पीएम किसान जो पेमेंट्स है, या बोल सकते हैं योजना है, ये किस किस एग्रीकल्चर में भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो अलग अलग एरिया हैं, कौन कौन से सेक्टर्स ने इसने कवर किया है, और साथ ही साथ इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम अगर बात करें, थोड़ा सा और चलते हैं हम, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जस्ट उसके बगल में ही कि सेंटर जो है ऑर्डर 11 MN डोजेज ऑफ कोविशील्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है, ये जो भी हाल ही में दवा आई है, आपको बता दें कि ये जो दवा आई है इस पर ऑलरेडी एडिटोरियल जो है, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल प्रीवियस डेज का छपा है, आप उसे देख सकते हैं। आज ये जो पेपर है वह 12 जनवरी का, 11 जनवरी का द हिंदू का एडिटोरियल खोल के देखें, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस दवाई के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, कितने टाइप की डोजेज है, कितने जन को दिया जाएगा, किन किन सेक्टर में पहले पहुंचेगा। तो अगर हम ये जो न्यूज़ है इसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि इससे अगर हम नोट्स बनाना चाहें अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो इससे नोट्स नहीं बने, क्योंकि ये भी बोल सकते हैं स्टोरी बेस्ड न्यूज़ है। ठीक है, ये अभी पूरे तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस न्यूज़ को भी हम पढ़ सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ये जो दवाई है कौन सी कंपनीज़ बना रही है, कितना फंडिंग हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चलेगा। देखिए, जब से न्यूज़ आई है कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन्स बनेगा, टीका बनेगा भारत में, तब से भारत बायोटेक जो कंपनी है बोल सकते हैं, उसका नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। जैसा कि हमने प्रीवियस मंथ्स में देखा, WHO का जो नाम है बहुत ज़्यादा आया, चाइना का नाम बहुत ज़्यादा आया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम लोगों को चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स है, हेल्थ मिनिस्टर है, तो उन सभी का नाम भी हमें पता चल गया। ठीक है, और चाइना के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी। तो बोल सकते हैं इस तरीके से अगर आप पेपर पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको हर न्यूज़ को नोट करना है, उससे और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी जीके बोल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा डेवलप होगा। इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कुछ बात हो रहा है, किडनैपिंग वगैरह जो है उसके बारे में, इसे हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे वुमेन गैंग रेप की बात हो रही है, इसे काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ऐदर आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट का कुछ प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसके बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जब आप इस न्यूज़ को पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है,
यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वह किसके अंडर कराए जाते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म भी है HCC यह, और इसकी फुल एब्रीविएशन भी यहाँ पे मौजूद है। हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी जो है इसके द्वारा ये कराया जा रहा है। इसके 5 जो जजमेंट हैं, इसका जो 5 जज के बेंच बनाए गए हैं, उसके बाद इस पर काम हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि इससे हमें पता चला कि जो हेरिटेज कमिटी है वह सारा ये सब देख रेख करती है। तो चलिए एक ये नॉलेज हमें पता लगी। आज जो है हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर नहीं देख रहे हैं, ना ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से इसको हम छांट रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है या कौन सी न्यूज़ छोड़नी है। आज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो पॉइंट्स हमने वीडियो में आपको बताया है वो किस तरीके से अप्लाई होंगे। पॉइंट्स कौन से हैं आप देख सकते हैं। पॉइंट्स जो है आपके सामने हैं, यह सारी चीज़ें हैं। पेपर का जो नेचर है, क्या फ़ायदा होगा, वह सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं पेपर की ओर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर सिसोदिया जी कुछ कह रहे हैं, न्यू दिल्ली की खबर है, एजुकेशन रिलेटेड है, इसे आप स्किप मार सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ खास आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ नहीं बनेगी। उसके बाद है, ठीक है, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट का कुछ नॉर्ड आया है, टर्मिनेट जो कुछ प्रेगनेंसी से जो लीव्स होती हैं उसके लिए जो कुछ चीज़ें आई हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए चांदनी चौक के बारे में, वहाँ की मार्केट वार्केट के बारे में दी हुई है। उसके बाद हम सिटी पेज पे आ गए। आप देखिए यहाँ पे दिल्ली रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करें, देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स फर्स्ट इन लाइन फॉर कोविड वैक्सीन फ्रॉम Jan 16। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, क्लीनर, ये सब जो हैं इन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये ऑलरेडी हम सभी को पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है बात, यहाँ पे हो रही है क्या, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, वो बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक अच्छा है, लेकिन इससे आपके करंट अफेयर्स नहीं बनेंगे। हाँ, क्या होगा, आपको यह जो मंत्रालय है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का जो मंत्रालय है, इसके मिनिस्टर का नाम ज़रूर पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर नज़र मारेंगे इस टॉपिक पे तो आप देखेंगे कि PM उदय स्कीम के बारे में भी इसमें बात हो रही है। तो PM स्कीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को कवर करें कि आखिर ये जो PM उदय स्कीम है वह क्या है। चलिए आगे हम चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इधर कोई भी वैसा न्यूज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे मेन है, उसको जो सप्लायर है लिक्विड का उसका डेथ हो गया, तो ये न्यूज़ हमें नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के पेज में आ जाते हैं, ये प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा है वो सब है। उसके बाद तो फिर अभी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर वर्तमान में आ रहा है उस पे 2-3 टॉपिक ही बड़े अच्छे से कवर हो रहे हैं। एक तो वैक्सीन, दूसरा किसान बिल के लेके प्रोटेस्ट, और उसके बाद अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कोरोना वायरस की जगह जो है इस वैक्सीन ने ले ली है, किसान बिल आ गया है। अब एक और जो बर्ड फ्लू आया है जो कि डक से है, उसने ले ली है। तो आप देखेंगे किस तरीके से जो न्यूज़ है वह डे बाय डे बोल सकते हैं कि बदलते रहती है। इन सभी चीज़ों का आपका जो बोल सकते हैं, यह सारी चीज़ क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग की है। जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे इन पॉइंट्स के साथ जोड़ते के साथ, तब आपको यह सारी चीज़ें क्या है, क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में हम क्यों आ गए, क्योंकि जितने भी हमने अभी तक फ्रंट पेज से लेकर प्रीवियस 4 पेज देखे, उसमें कोई भी ऐसी बहुत ही खास न्यूज़ नहीं है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो, इसलिए हमने उसे स्किप मार दिया। अब हम आ गए हैं एडिटोरियल में। देखिए एडिटोरियल में जब भी आप पेपर पढ़ना शुरू करें, आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ दें, पूरा पेपर छोड़ दें, ना पढ़ें। लेकिन जो एडिटोरियल पेज का ये छोटा सा जो कॉलम आता है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स लिखे होते हैं, छोटे एडिटोरियल हैं, जिससे क्या है कि आपको एक रैंडम आइडिया मिल जाएगा कि वर्तमान में अभी बहुत ही ज़्यादा भारत का हॉट टॉपिक क्या है, या बोल सकते हैं बर्निंग इशू क्या है। और याद रखिएगा, जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, चाहे मेंस के लिए हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो, या फिर डिफेंस के लिए, सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए, यह सारे टॉपिक्स जो हैं यहीं से कवर होते हैं। तो आप या तो द हिंदू पढ़ें या फिर कोई आइदर और पेपर पढ़ें। सारी चीज़ों में ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, यह सारी चीज़ आराम से अप्लाई होंगी और आप इसी तरीके से पेपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अ सेफ्टी नेट। यहाँ पर भी कोरोना वायरस से ही रिलेटेड चीज़ है, जो वैक्सीन आई है उससे रिलेटेड ही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सेकेंड एडिटोरियल उसी पेज का। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा सऊदी अरब और कतर का जो अभी थ्रेटन वाला बात चल रहा है, जो नेबर्स जो बोल सकते हैं कि उनकी कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो विवाद चल रहा है। देखिएगा ये जो टॉपिक है अभी फ़िलहाल वर्तमान में टीवी की न्यूज़ में कवर नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे कवर हुआ है, लेकिन ये आपके एडिटोरियल में ऑलरेडी आ चुका है और अगले 1-2 हफ्तों तक ये जो न्यूज़ है आपके पेपर में घूमने वाली है। उसके बाद हम बात करें, राजस्थान की डेमोक्रेसी की बात हो रही है। उसके बाद देखिए आप और आ जाते हैं हम आगे। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा एडिटोरियल यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी पर बात है और डोमेस्टिक एंड केयर वर्कर्स जो है उन पर यहाँ पर बात की जा रही है। यह भी एडिटोरियल का ही हिस्सा है। इसे भी अगर आपके पास समय है तो पढ़ें, आइदर आप इसे स्किप करें। आप एक एडिटोरियल पढ़ें लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। और साथ ही साथ यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जहाँ पर आप देखकर सीख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है, जो टाइम दिया है, वह कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हुआ है। आपने जो चीज़ देखी है, जो चीज़ समझी है, क्या वह वही मीनिंग है या फिर आप कुछ और मीनिंग निकाल रहे हैं अपनी भाषा में पढ़ा हुआ। उसके बाद बात करें हम तो वही फ्रंट पेज का जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है उसके बारे में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं जीवी साई प्रसाद, उनके बारे में आपको पता लगा कि हाँ भाई ये इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, कौन इसमें डायरेक्टर है या कौन नहीं है, या वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन है, यहाँ तो स्टेट इलेक्शन की बात हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर हैं, वो कौन है। फिर यहाँ पे बात क्या है, एचपी यानी आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ के हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है पंचायत इलेक्शन पर, उस पर बात हो रही है। अगर आप इसे कवर करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पता चलेगा, कैपिटल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या मुद्दा चल रहा है वो चीज़ पता लगेगी। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी है उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको नोट करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक न्यूज़ देखिए, आपने जो पीएम किसान वाली जो चीज़ पढ़ी थी, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि पीएम किसान में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या आखिर चीज़ों को सुधार लाया गया है, क्यों इतना बवाल हो रहा है, इन सब सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयुष मिनिस्टर के बारे में कुछ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर खैर यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है कि आयुष मिनिस्टर इंजर्ड इन कार एक्सीडेंट, वाइफ डाइज। तो इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए केरला गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, इसे भी आप स्किप मारें। उसके बाद सोलो सेलर क्वाइट नेवी टू गेट क्लोजर टू सी, इसे भी आप स्किप मारें। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं
पेज नंबर 9 में आ गए हैं। फिर वही जो प्रपोज़ल है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, इसे भी आप स्किप मारें। उसके बाद देखिए फिर वही पूरा पेपर में आपने ध्यान दिया होगा, वही प्रोटेस्ट, वही वैक्सीन, यही सारी चीज़ों से जो पेपर है वह भरा पड़ा है। तो आपको बहुत ही समझदारी के साथ अपना समय बचाते हुए न्यूज़ को पूरे अच्छे तरीके से छांटते हुए, या बोल सकते स्कीमिंग मेथड लगाते हुए पढ़ना होगा पेपर को। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट की बात है, यह बहुत दिन से चल रही है। जब पूरा तैयार हो जाएगा तब हम इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद शोकेस, ये इंटरटेनमेंट से रिलेटेड पेज है। बिटकॉइन के बारे में देखिए यहाँ पर बात की गई है। इस चीज़ को आप बोल सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि इफ़ व्हाट्सअप जो है अगर नहीं तो फिर क्या। अगर आपको इंटरेस्ट है, अभी जो हाल फिलहाल में मुद्दा चल रहा है सिंगल ऐप व्हाट्सअप और टेलीग्राम के बीच का जो विवाद है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखिए शोकेस में गांधी जी के बारे में दिया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, आइदर आप इसे स्किप मारें। उसके बाद आ गया वर्ल्ड के बारे में है। देखिए यहाँ पे WHO की बात फिर से आ गई है, कोविड-19 की बात फिर से आ गई है, चाइना का विज़िट जो है उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, जो इम्पीचमेंट लगा हुआ है, जो ट्रम्प हैं उनके बारे में, इसे आप स्किप मारें। उसके बाद इधर भी कुछ भी आपको वैसा कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद आप और आगे चलते जाएं। देखिए यहाँ बिजनेस रिलेटेड है, यहाँ पे RBI के बारे में बात हो रही है। फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ है, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें, इसे एक बार आप पढ़ें ज़रूर, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फाइनेंस सेक्टर में हमारे आसपास क्या हो रहा है। उसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो व्हीकल्स की जो ग्रो है वो सारी चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपके पास एक नॉलेज ग्रैब्स होगी। उसके बाद अगर हम बात करें अमेजॉन अगेन अर्ज सेबी टू सस्पेंड फ्यूचर, उसके बाद देखिए अमेजॉन का कुछ लफड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे स्पोर्ट्स रिलेटेड आ गए हम, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ने लायक है। अभी मैच चल रहा है, चलने दीजिए, जब मैच पूरा हो जाएगा तो आप बस नोट कर लीजिए, अगर कोई अवार्ड मिलता है, कुछ अच्छा गेम होता है तब देन आप इसे स्किप मारें। उसके बाद देख सकते हैं आप कोई वैसा कुछ न्यूज़ नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने जो है इतने बड़े पेपर को इतना जल्दी ख़त्म कर लिया। चलिए देखिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। जैसा कि हमने क्या बोला कि आपके हेडक्वार्टर, हेड नेम, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर लीडर्स नेम याद हो जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाएगी, पेपर पढ़ेंगे, वर्ड रिपीट होगा, टॉपिक रिपीट होगा, एडिटोरियल बेस्ड आपका पेपर रहेगा, स्टोरी क्रिएटेड रहेगी, मोनोटोनस नहीं होंगे, आप पकेंगे नहीं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के, इसलिए आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए एलिमिनेशन मेथड है, पॉलिटिकल इशू जितने भी थे हमने उसे अवॉइड किया, चाहे वह किसान बिल से लेकर प्रोटेस्ट चल रहा हो, लोकल न्यूज़ को हमने अवॉइड किया, बॉलीवुड न्यूज़ तो दी ही नहीं थी इसलिए फुल टू अवॉइड, क्रिकेट न्यूज़ को भी हमने अवॉइड किया, ओपिनियन बेस्ड जो भी थे किसान बिल को लेके उसे भी अवॉइड किया, रिलीजन रिलेटेड अनक्लियर इशू जो है उसे भी हमने अवॉइड किया। आपने देखा किस तरीके से। तो आप पेपर पढ़ते वक्त घबराए नहीं कि अरे बाप रे इतना बड़ा पेपर है हम इसे कैसे पढ़ेंगे, आराम से इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करें और आराम से पढ़ें, क्योंकि ये जो है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं ये सारी मेथड है, ये खुद पर अप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं हमसे उन पर भी ये अप्लाई किया हुआ है, बोल सकते हैं यह बहुत ही कारगर मेथड है। तब जाकर हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम और भी ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, इसलिए यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। यह सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने। देखिए स्कीम की बात हुई तो हमने देखा PM उदय स्कीम की बात हो गई, उसके बाद RBI के बारे में बात हो गई, उसके बाद फ़िलहाल जो है कुछ वैसा तो अवार्ड के बारे में आज हमने देखा नहीं कहीं भी।
इसके बाद अगर हम बात आगे करें तो आगे भी देख लेते हैं हम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसे आराम से देखें, ठीक है, इसे अप्लाई करें। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें क्या करें, हमारे मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, आप हमें पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। और क्या है कि आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व होगी। ये हमारे जो है व्हाट्सएप का नंबर है, हमारा टेलीग्राम का एड्रेस है, यूट्यूब चैनल का एड्रेस है। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ लाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको सुविधा भी मिले। उसके बाद देख सकते हैं आप, हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी, ट्विटर पे भी, आपको जहां हो आप हमें वहां फॉलो करें। आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम है पढ़ने में पेपर तो आप मैसेज करें, उस पर भी हम वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।